So hi and welcome back to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good, and in this video I'm going to talk about when is the right time to go for an MBA. I think this is one of those questions जो हर एस्पिरेंट के दिमाग में आता है कि मुझे MBA अपनी ग्रेजुएशन के बाद करना चाहिए या फिर कुछ साल एक्सपीरियंस ले लूँ, इंडस्ट्री समझ लूँ एंड देन आई शुड गो फॉर MBA. एंड इसका इम्पोर्टेंस क्वेश्चन का इसलिए भी है बिकॉज और भी बहुत सारे सवाल है जो इससे रिलेटेड है और इससे लिंक्ड है कि क्या मुझे पैकेजेस में डिफरेंस मिलेगा अगर मैं कुछ साल एक्सपीरियंस लेने के बाद MBA के लिए जाता हूँ, क्या फिर प्रोफाइल में डिफरेंस रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस में डिफरेंस रहेगा, एंड दैट आई एम गोना टॉक इन दिस एपिसोड. सो लेट्स स्टार्ट. सो इफ यू आर एन MBA एस्पिरेंट, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं. So welcome back, and absolutely why this question is so important to understand because MBA में आप किसी भी कैटेगरी के कॉलेजेस देख लो 10 से 12 लाख का इन्वेस्टमेंट तो होता ही होता है. And even if you look at tier 1 colleges, in that case 20-25 lakh is the minimum investment what majority of students have to make, right? Also, right, इस इन्वेस्टमेंट के बाद भी ये क्लियरिटी नहीं अगर आपके पास होगी कि आपको MBA अपनी ग्रेजुएशन के बाद करना है या फिर कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद करना है, देन इन दैट केस आप उसको ROI वाइज कहीं ना कहीं कैपिटलाइज नहीं कर पाओगे. 2025 अगेन रिसेशन ईयर, बहुत सारे कॉलेजेस फ्रॉम राइट टॉप टू बॉटम कॉलेजेस आपको सब जगह देखने को सुनने को मिला. प्लेसमेंट सिचुएशंस वैसी नहीं रही, एंड ये प्लेसमेंट सिचुएशन क्या फ्यूचर में भी ऐसी रहेगी? तो ये तो एक सिंपल सी चीज़ है दैट इंडस्ट्री एंड IT इंडस्ट्री के साथ बहुत सारी चीज़ें जो है इवॉल्व एंड रिवॉल्व करती हैं. सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद व्हेन इट कम्स टू व्हाट मेक रियली सेंस, आई थिंक आई इंटरेक्टेड विद एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स राइट फ्रॉम कॉलेजेस जहाँ पे आप एस्पायर करते हो जाने के लिए, भले वो IIM अहमदाबाद हो, IIM बैंगलोर हो, IIM कैलकटा हो या फिर किसी tier 2 tier 3 कॉलेजेस. हर कैटेगरी में स्टूडेंट का यही कहना होता है दैट अगर आपको क्लियरिटी है दैट आपको MBA क्यों करना है, आपने अंडर ग्रेज में ही माइंडसेट बना रखा है, you're very clear with your paths, then in that case you can go for MBA right after graduation. And India mein, even if you look at all these tier 1 colleges, there's no much requirement when it comes to experience. Freshers can also apply to all these colleges. एंड कई सारे कॉलेजेस में अगर आपके बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है देन ऑल्सो जो एक्सपीरियंस का वेटेज है कुछ जगह तो ज़्यादा हो जाता है और कुछ जगह बहुत ज़्यादा उसका बहुत इम्पैक्ट नहीं भी पड़ता है, राइट? तो क्लियरिटी है कि मुझे अगर MBA करना है तो आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो. और अगर क्लियरिटी नहीं है, जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट लिया और वहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट से पूछा दैट व्हाट यू वुड प्रेफर, राइट, ग्रेजुएशन आफ्टर MBA या फिर हैविंग few years of experience and then going for MBA. उस स्टूडेंट के पास 3 साल का एक्सपीरियंस था and his package was near about 3.2 lakhs, right? अब आप सोचो शुरू की थी जॉब ऑलमोस्ट 3 साल के अंदर 50,000 60,000 का फर्क था when it comes to the packages what he was getting from the very first day when he started his job. उसका क्या कहना था कि अगर मैं एक्सपीरियंस लेता ही नहीं तो मुझे शायद पता ही नहीं होता कि मुझे MBA करना भी है या नहीं, बिकॉज क्लियरिटी ही नहीं थी. When he started doing jobs and उसकी कंपनी में जो रिक्रूटमेंट कंपनीज है वो MBA वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा पे करती थी, then that's when he realized that I should go for MBA. उसी तरह से मैं रिसेंटली एक और कॉलेज में गई थी जहाँ पे मैं कंसल्टिंग में प्लेस 2 स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रही थी. एक स्टूडेंट का पैकेज 9 लाख का लगा था और एक स्टूडेंट का पैकेज 12 लाख का लगा था. वो दोनों ही स्टूडेंट में जिसका 12 लाख का लगा था उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था और जिस स्टूडेंट के पास 3 साल का एक्सपीरियंस था उसका पैकेज जो है वो 9 साल का था. दैट मीन्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट अनलेस अंटिल यू हैव एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस अगेन यहाँ पे एक स्टोरी मैं फिर से सुनाऊंगी कि स्टूडेंट का कहना था कि हमारे बैच में देयर वाज स्टूडेंट जिसके पास 15 साल का एक्सपीरियंस था, राइट, एंड ही वाज नॉट सिटिंग फॉर द नॉर्मल कंपनीज. ही गॉट प्लेस, लेट्स इन केस उस कॉलेज का एवरेज पैकेज
9 लाख का है तो वो स्टूडेंट का प्लेसमेंट 18 लाख पे हुआ था. ही वेटेड टिल लास्ट एंड ही गॉट दैट काइंड ऑफ प्लेसमेंट्स. सो लेट्स इन केस अगर आपका एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस है तो आप भी नॉर्मल पैकेजेस की कंपनीज में नहीं जाओगे क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है. बट इफ इट इज 1 to 2.5 years of experience, I think in that cases फ्रेशर को भी वही पैकेजेस लगते हैं जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स को लगते हैं. एंड इट्स नॉट लाइक दिस इज ओनली विद टियर 3 कॉलेजेस. विद IITs, जैसे मैं डोम्स IIT रुड़की गई थी, वहाँ पे भी इंटरेक्ट विद सेम स्टूडेंट्स. मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो टियर 1 कॉलेजेस में लाइक बेबी आयम्स, ओल्डर आयम्स में पढ़ रहे हैं, उनसे भी इंटरेक्शन के बाद यही सेम पिक्चर समझ में आती है. इट्स नॉट अबाउट वर्क एक्सपीरियंस विच कैन गिव यू काइंड ऑफ कि आपको एकदम से बहुत अलग जॉब पैकेजेस मिल जाएंगे अगर आपके पास एक्सपीरियंस, और अगर आपके पास आप फ्रेशर हो तो आपको नहीं मिलेंगे. बट इट्स जस्ट दैट एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स के पास एक एज होती है, उनके पास क्लियरिटी है कि व्हाट दे वांट आउट ऑफ देयर MBA. वो जब MBA कॉलेजेस जाते हैं तो दे कम विद वेरी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो फ्रेशर्स के पास नहीं होती. दे कम विद वेरी ड्रीमी एंड अनएक्सपेक्टेड रियलिस्टिक expectation. Whereas experience knows that corporate is very tough. You have to do all these things. Your clarity, your punctuality, your sincerity towards your MBA, that is the turning point which can give you ample of opportunities within with your career. So I personally feel like, if you are confused that what should I do, I think if you're having a clarity that you should go for MBA, then in that case, without doing a gap, you can go for your MBA right after your graduation. That will not much of impact in terms of placement unless and until थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी when it comes to SIP. जैसे मैं IIM लखनऊ के एक स्टूडेंट से बात कर रही थी, उसका कहना था कि जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है समर इंटर्नशिप, बट प्लेसमेंट के टाइम पे उतना डिफिकल्ट नहीं होता क्योंकि वो 2 साल में दे आर इनटू कमिटीज, दे आर इनटू क्लब्स, दे हैव डन सर्टिफिकेशंस एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स एंड व्हाट नॉट, राइट. बट जब हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है. तो क्लियरिटी है तो यू कैन गो फॉर MBA राइट आफ्टर योर ग्रेजुएशन. क्लियरिटी नहीं है तो इन दैट केस गो फॉर जॉब, have some exposure, try to understand the industry, and then get clarity that whether you should go for MBA or not. So that's all about this episode. This was me, Arshikan, signing off. मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.